हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द सिस्टम इज पुश्ड बाय अ फोर्स एफ एज शोन इन फिगर। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एक्सेप्ट बिटवीन बी एंड सी। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन बी एंड सी इज म्यू। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू प्रिवेंट ब्लॉक बी फ्रॉम डाउनवर्ड स्लिपिंग। तो देखिए बच्चों, यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं और सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, सिर्फ इनके बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो म्यू है, बाकी सब जगह स्मूथ सरफेस है। अब यहां से बच्चों हम फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी में कुछ एक्सीलरेशन होगा। उस एक्सीलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स तो बच्चों हमने एफ लगाया है और टोटल मास 2m और ये हो जाएगा 2m। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F/5m। ठीक। उसके बाद बच्चों इनके बीच में क्या होगा? एक ये नीचे की तरफ नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, और ऊपर की तरफ यहां लगेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा ताकि ये स्लिप ना हो। फिर इस सी ब्लॉक पे बच्चों एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग नॉर्मल फोर्स कहेंगे, और ये इस तरफ मूव करेगा जिसका एक्सेलरेशन ये होगा। तो हम ये कह सकते हैं लेट n बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। तो बच्चों n इज इक्वल टू, यहां से हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना दें इसका, ये हो जाएगा 2m। ये वाला ब्लॉक सी है, इसका एक्सेलरेशन a और नॉर्मल फोर्स ऐसे इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब यहां से लिखा जा सकता है बच्चों n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास की वैल्यू है 2ma हो जाएगा ये। अब यहां से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2m की जगह हम m लिखें, और यहां से एक्सेलरेशन की जगह f/5m, f/5m ये कैंसिल, और n की वैल्यू आ जाएगी 2f/5। ये है बच्चों हमारा नॉर्मल फोर्स। अब क्या है कि अगर इस ब्लॉक को नहीं गिरना है नीचे के लिए, नीचे की तरफ ना गिरे, तो इसके लिए हमको जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बड़ा या फिर इक्वल हो जाए किसके? mg के। अगर इस केस में अगर ये चीज सेटिस्फाई करती है तो ये ब्लॉक नीचे स्लिप नहीं करेगा बच्चों। फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों म्यू इंटू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mb के इक्वल। ये हमारा मास ऑफ बी है, मास ऑफ पी। अब यहां से हम म्यू की जगह म्यू ही रखते हैं बच्चों, एन की जगह हम लिखेंगे 2/5f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mb/g। यहां से हम लिख सकते हैं f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा 5/2 mb इंटू जी अपॉन म्यू। ठीक। मतलब बच्चों यह है कि अगर इतना फोर्स या फिर इससे ज्यादा हुआ या फिर उसके बराबर हुआ तो ये बॉडी हमारी स्लिप नहीं करेगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 5/2 म्यू m इंटू जी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।